उसका प्रैक्टिस सेट जो कि 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज चलिए पहला प्रैक्टिस सेट करते हैं जो कि 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2023, ऑप्शन सी। दूसरा है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? बजट का आकार कितना है? तो ये है 45,03,97 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 35,02,136 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? पहला था खर्च का कितना लगाया गया था, अब अगला क्वेश्चन है कितना प्राप्ति का जो है वो कितना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 26,32,281 करोड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है। किससे किससे? समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यय तक पहुँचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति भारत प्रगति। तो किससे किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7वां नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो किस में की गई है? ई न्यायालय की परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। तो ये सब से की गई है। ए से भी की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इससे भी की गई है, अमृत धरोहर से भी की गई है। तो यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो किस में की गई है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? तो किसकी की गई? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा, इसकी सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते के खोले गए हैं, ये भी सही है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन बी। अगला है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए गए हैं? तो कितने लैब्स स्थापित किए गए हैं? 100, ऑप्शन ए। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो कितने किसानों को करेगी? 1 करोड़, ऑप्शन ए। भारत में मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो
तो किसमें की है? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बजट 23-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन जो सत्य नहीं है? 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ये सत्य है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। तो जो सत्य नहीं हो, ए इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो कितने जिलों को शामिल करके की जाएगी? ये कितने प्रखंडों को शामिल करके की जाएगी? ये 500, ऑप्शन ए। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये कितने की है? 3, ऑप्शन नंबर सी। बजट में चर्चा किया गया गॉट कर्मयोगी है, जीओटी कर्मयोगी है, ये किसका है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, ऑप्शन नंबर बी। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो ये 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, सही है। 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, ये भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही है। तो ये होगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग से सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह है संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन नंबर ए। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा कृषि के लिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित है? तो श्री अन्न से संबंधित है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ऑप्शन सी। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण संबंधित, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 69,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो किसके क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये है 2.9%। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा के कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है ऑप्शन नंबर ए 17,86,816 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है इनमें से एक से अधिक, क्योंकि जीडीपी का 2.3%, ये सही है। 7,06,845 करोड़, ये भी सही है। जीडीपी का 1.7%, ये गलत है। तो इसका होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। केंद्रीय बजट के अनुमान अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, यानी किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 157, ऑप्शन सी। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 10,0961 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 18,70,816 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। अमृतकाल भारत @ तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो ये कौन से हो सकते हैं? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है।
3, 4, 5, 6 एक नहीं होगा। समावेशी विकास ये भी नहीं होगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो कितने हवाई अड्डों का किया जाएगा? 50, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है कितने मिलियन? 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो किस योजना की जाएगी? PM प्रमाण, ऑप्शन सी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने से किए जाएंगे? ये 500। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ये भी सही है। MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन डी। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने किया जाएगा? ये 50, ऑप्शन ए। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? तो किस में की गई है? देखो अपना देश, सही है। स्वदेश दर्शन योजना, ये भी सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी सही है। इनमें से एक से अधिक, यानी ये सभी में की जाएगी। अगला है आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो किस महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो कितने करोड़ का है? 70,000 करोड़, ऑप्शन बी। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो मनरेगा के लिए कितना है? 60,000 करोड़, ऑप्शन ए। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो कितना प्रतिशत करना है? 2.5, ऑप्शन नंबर सी। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सर्वाधिक खर्च किस मद पे करती है? ये करती है ब्याज अदायगी। दोस्तों एडिटोरिया का 1 ईयर का करंट, अगर मेरे 1500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं 1 ईयर का करंट 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक मैं लेकर आऊँगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कितना कर दिया गया है? 25, ऑप्शन नंबर सी।